नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। द रिफॉर्मर न्यूज़ के कार्यक्रम युवा नेता के बोल का जो पहला कार्यक्रम जो किया गया था उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस अगली कड़ी में मैं आपको ऐसे युवा नेता से मिलवाने जा रहा हूं जो अररिया ज़िले में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और बड़े संघर्ष प्रिय हैं और अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और लगातार छात्र के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। और चूंकि वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल है, इसको लेकर मैंने सोचा कि इनका एक इंटरव्यू लिया जाए और इसी सिलसिले में मैं आज उनसे बात करने वाला हूं। उनका नाम है युवराज यदुवंशी, जो कि युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में अररिया जिला के। और राजनीतिक गलियारों में वर्तमान जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, उसमें युवाओं का एक खास महत्व है और युवाओं को लेकर के ही एक सरकार का जो निर्माण होने वाला है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं युवराज यदुवंशी जी से और उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी युवराज यदुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवा नेता के बोल में। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपके रिफॉर्मर चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरे टीम को अपने ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का काम किया। जी शुक्रिया। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव लगातार जो है एक तरह से जोर पकड़ रहा है, सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है। मैं उन मुद्दों से पहले मैं नीचे से चलूं, चूंकि आप छात्र नेता हैं और युवा नेता भी हैं, छात्र नेता भी हैं। युवाओं के भी मुद्दे हैं और युवाओं में कई जो छात्र हैं उनके भी मुद्दे हैं। छात्र के मुद्दों को लेकर आपने कई जगह संघर्ष भी किया, अररिया जिला में अपने जो मुद्दे हैं उनको रखा। एक सबसे पहला मुद्दा, चूंकि अगले वर्ष जो है बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा है और पिछले कोरोना लॉकडाउन के कारण 6 महीने से पढ़ाई बाधित है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के जो करियर है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या राज्य सरकार को इसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के कम नहीं करना चाहिए या किसी ढंग से सोचना चाहिए? क्योंकि फॉर्म भरवाया जा रहा है, लगातार तैयारियां नहीं हुई है, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपका बिल्कुल सही सवाल है। अभी तक कोरोना महामारी के दौर में, ये वैश्विक महामारी में पूरी तरह से अपने बिहार ही नहीं पूरे विश्व से यस्त और त्रस्त परेशान है। जहाँ तक बिहार में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की बात है तो मेरा मानना है जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में कोरोना के वजह से उनका जो पठन पाठन है काफ़ी बाधित भी हुआ है, घर में बैठ गए हैं। उसके बावजूद भी अगर वो सेंटर पे जाते हैं, आज भी आप देख रहे हैं बिहार चुनाव के दौर में रैली हुई। हाल में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के कल ही मैं ट्वीट देख रहा था कि शाहनवाज हुसैन जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, राजीव प्रताप रूडी जी पाए गए। जब इतने बड़े बड़े राजनेता जब सुरक्षित नहीं है तो ये आम समाज के छात्र और हमारे छात्राएं कैसे सुरक्षित होगी? इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर इसमें पैटर्न में कुछ बदलाव हो, या तो परीक्षा ऑनलाइन हो जाए, कोई ऐप्स के जरिए हो एग्जाम, या फिर जो सेंटर पे इस तरह से मतलब कि व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, ताकि सैनिटाइजर हो और एक सेंटर पे कम से कम 800 से 900 का जो विधि व्यवस्था रूप से व्यवस्था किया जाए, ताकि क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरीका से बिहार सरकार इस कोरोना महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी रोड पे आ गई है, काफ़ी लचर स्थिति है। तड़पते हुए आपने देखा होगा IGMS में, एम्स में। तो छात्र जो है वो कहीं से भी अगर सेंटर पे जाते हैं तो अगर कोरोना महामारी के चपेट में वो आ जाते हैं और अगर इतनी एकत्रित भीड़ में जाती है तो आप इस बात से कहीं भी मुकर नहीं सकते कि संक्रमित होने की संभावना अत्यधिक होगी। अगर वो संक्रमित हो गए तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि फिर हमें उसे वापसी करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ऑनलाइन परीक्षा हो। जी ये सही है, लेकिन ये तो मैंने सवाल इसलिए रखा चूंकि ये भी चुनाव मुद्दा होना चाहिए। विद्यार्थियों को कई समस्याएं हैं और इसमें मैं एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा। पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हुई थी, सभा हुई थी, उप मुख्यमंत्री भी आए थे, शाहनवाज हुसैन जी भी आए थे दुल्दनी ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड पर। तो वहां पर कई विद्यार्थियों ने, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां कई विद्यार्थियों का एक सवाल था कि मुझे 9वीं क्लास का जो साइकिल का राशि नहीं मिला है। तो ये तो चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना। और जबकि नीतीश कुमार जी तमाम अलग तरह के मुद्दे, वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं और उसकी दुहाई देते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। तो आप किस तरह इस पर अपने विचारधारा रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी को अपना कुर्सी प्यारा है। आज तक वो कभी भी छात्राओं की मुद्दे को कभी भी वो अपनी मैनिफेस्टो में या फिर उनके नजरिया से ये मुद्दे को पूरे
अनभिक और अनदेखी करते हैं। वो कहीं से भी इसे मुख्य धारा में लाने का वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप वर्तमान समय में देख लीजिए जितनी भी वैकेंसियां सारे बंद है। रही बात छात्रों की, उस दिन बिल्कुल सुशील मोदी जी के सभा में काफी छात्र को उम्मीद थी कि इस बारे में वो कुछ बोलेंगे। साइकिल का जहां तक राशि है तो पूरे बिहार में मैं आपको बता सकता हूं, आप सर्च मार लीजिए, करोड़ों का घोटाला है इसमें। और ये घोटाले में नीतीश कुमार को ऊपर से लेकर नीचे तक जो एजेंडा है, ये दलाल लोग जो है, शिक्षा माफिया लोग, जो नीतीश का जो षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं सक्रिय है। और इस दलाली के पीछे, इस घोटाले के पीछे नीतीश का पूरा एजेंडा का हाथ है, उनके दलाल लोगों का हाथ है। और इसका भुक्तभोगी आज हमारे छात्र, नौजवान, हमारे भाई बहन हैं। जी, एक चीज, नीतीश कुमार जी चुनावी सभा में जाते हैं, कहते हैं 7 निश्चय योजना, जिसमें जल नल योजना भी अभी जो कई जगह काम जो कहते हैं कि चल रहा है, कई जगह जल पहुंच गया, लेकिन उसको वो दावे खोखले नजर आते हैं। जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचा तो कई जगह जो है नल जो गड़े हुए थे वो टूट गए थे, और कई जगह पाइप रखे हुए 1.5 महीने से बगल के जो पंचायत है कठारा, वहां पर भी काम नहीं हुआ है। तो और उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आया, और कई लोग कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारों का एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय या अदरवाइज जो मुद्दा 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है युवाओं का। और चूंकि आप एक युवा नेता हैं, इसलिए तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल बनता है। निश्चित तौर पे काफी दुखद है कि अगर वो 15 साल के शासन में जो नीतीश कुमार जी जो वादे करके आए थे कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो बिहार में काफी बेहतर होगी, ताकि यहाँ के छात्र छात्रा कहीं दूसरे जगह न जाए। पर आप देखें कि इस 15 साल में कितने विश्वविद्यालय खुलवाने का काम किए, एक भी विश्वविद्यालय खुलवाने का काम एनडीए गठबंधन के सरकार या नीतीश जी नहीं किए। रही बात जल नल योजना का, तो ये जल नल योजना नहीं है, ये हर घर घोटाला योजना है, गली गली घोटाला इसमें हुआ है। बड़े पैमाने पे जल नल योजना में घोटाला है। कहीं पाइप ठेकेदार के द्वारा बिछा दिया गया है, टोटी नहीं लगवाने का काम किया गया है, कहीं टंकी है तो आप देख सकते हैं पाइप नहीं है। ये इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार का जो, ये मैं फिर से वही कहूंगा, उनका एक दलाल, सक्रिय दलाल एक टीम है नीतीश जी का, जो कि ब्लॉक से लेके, पंचायत से लेके, सचिवालय से लेके उनका विधानसभा असेंबली और नीतीश के दफ्तर तक है, वही दलाल लोग इसमें घोटालाबाजी करके जल नल योजना कहीं से भी सक्सेस नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, आप देखे होंगे कि कहीं भी, आज खुद ही जहां हम लोग बैठे हुए हैं वहां भी ठेकेदार के द्वारा गड्ढा खून के पाइप बिछाया गया। क्यों? कि चुनाव में लोग को उन्होंने सहानुभूति लेना चाहा लोगों का कि हम जल नल योजना 7 निश्चय के तहत ये कर रहे हैं। ये 7 निश्चय नहीं है, बिल्कुल ही दुष्चार निश्चय है, झूठ निश्चय है। उनका कोई भी, सभी काम उनका पेपर पे है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। जी, नरपतगंज आपकी जन्मभूमि है और फारबिसगंज में आप सक्रिय रहते हैं राजनीति में, और कर्म भूमि भी है। तो नरपतगंज और फारबिसगंज को लेकर आप चूंकि राजद से हैं, तो राजद का जो है क्या यहाँ माहौल है दोनों जगह? राजद का जहां तक माहौल का बात है तो नरपतगंज, फारबिसगंज ही नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो युवा हैं। और मैं बता दूं कि इस 15 साल के शासन में एनडीए का अगर सबसे अधिक कोई भी अपने आप को ठगा महसूस किया तो हमारे छात्र, नौजवान, युवा वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। इसीलिए हमारी जो आबादी है युवा की पूरे बिहार में 57 से 62% है। जब हमारी आबादी अधिक है तो कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी होना चाहिए, और वही दुख दर्द समझ सकता है जो हम सभी युवाओं के बीच से हो। इसीलिए पूरे बिहार में नरपतगंज, फारबिसगंज ही नहीं, यहाँ से तो महागठबंधन अपार वोट से जीतेगी ही। मैं आपको बताता हूँ, नरपतगंज, फारबिसगंज जो है समाजवाद की धरती रही है, हमेशा से ही समाजवाद की ये धरती रही है। फारबिसगंज बोकाई मंडल की धरती, दुष्देनी जी की धरती, रेणु जी की धरती। जब भी यहाँ परिवर्तन हुआ है तो ये परिवर्तन बिहार में, पूरे बिहार में जो ये परिवर्तन, यहाँ जब परिवर्तन हुआ पूरे बिहार से दिल्ली में ये परिवर्तन हुआ है। इसीलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार निश्चित रूपेण युवा की सरकार बनने वाली है, और ये जो सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वो रोजगार युक्त सरकार होगा, वो युवाओं की सरकार होगी, और निश्चित रूपेण बिहार विकसित होगा। ये बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी में करने, लड़ने की, कर जाने के लिए, समाज के लिए आप उनकी देखिए जितनी भी जनसभा हो रही है, कहीं भी वो भटक नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, फिर से वो हिंदू मुसलमानों की बात पे आ गए, पर इनका जो मैनिफेस्टो आप उल्टा के देखिए, पहली कैबिनेट में पहले कलम से उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की। अब युवाओं को रोजगार चाहिए, झूठे वादे को अब मानने वाला नहीं है। वादा खिलाफी 15 साल से युवा
को आप देख रहे हैं कि सिर्फ वादे करके एनडीए के सरकार युवा को बलगलाने का काम किया। इसीलिए वादा खिलाफी सरकार नहीं चाहिए। जो युवाओं के लिए वादा पे खड़े उतरने वाला सरकार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, वो सरकार निश्चित तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने, पूरे बिहार में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। वादे तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि पहली कलम से जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा जीतेगा तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों का मुद्दा को मैं जो है उसको संपन्न करूंगा। तो क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव जी, चूंकि पहले भी आप जब कह रहे हैं कि उनका एक चुनावी जुमला था, तो क्या तेजस्वी यादव के बारे में लोग नहीं समझेंगे कि ये चुनावी जुमला है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं इसलिए कि लालू यादव के जब शासनकाल में आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक शिक्षक बहाली कहीं हुई तो उस शासनकाल में हुई थी। और आज देख लीजिए तेजस्वी यादव जी जो घोषणा किए हैं 10 लाख, तो आपका रिक्त 4 लाख भरा हुआ है। तो पूरे बिहार में 4,74,000 और जिसका पेंडिंग अभी संख्यांकी में पड़ा है 2,74,000, वो जो नीतीश कुमार पूरे मन से धमकी देकर उसको अटका के रखे हुए हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। 2 लाख का जो पुराना अभी नियोजन वाली शिक्षक है, चारों ओर बहाली करके सभी शिक्षक हर एक जगह बहाली करके जो इस बार क्वालिफाई किए हुए हैं, सीटेड जो क्वालिफाई है, चाहे स्टेट वाला जो एग्जाम आपका इस बार क्वालिफाई होगा, उनका छात्र का आंकड़ा आप देख लीजिए। वो लोग जो पास हुए हैं उनका भी बहाली कहीं ना कहीं रोका है। और नया जो 90,000 बहाली है फिर उसको उसमें आप ऐड कीजिए, इनका भी नियोजन और इनका भी बहाली जो है होना अभी बाकी है। फिर आंगनबाड़ी सेविका में आप आ जाइए, उनका भी रिक्त स्थान है। ये सब मिला के तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। जी, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये किस सियासी मुद्दे का एक जो है हिस्सा है कि इतने बड़े बड़े तमाम, चूंकि 14-15 कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, तो बिहार में कहीं ना कहीं एक सियासी माहौल ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कि आरजेडी के तेजस्वी जी के अगेंस्ट भी जा सकता है ना, इस लेकर? देखिए ऐसा है कि इससे पहले भी मोदी जी 2 टर्म आए थे, 2 बार, कितने बार बिहार में कम से कम 20 से 22 रैली वो कर चुके हैं। विगत आप देख रहे हैं कि 2015 के लोकसभा चुनाव में भी वो खुद से आए थे फॉरबिजन की धरती पे, फिर विधानसभा चुनाव में भी आए थे और लोकसभा चुनाव इस बार में भी आए। पर वो क्या बोले कि प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। क्या वो रोजगार 2 युवा को भी मिली? कहीं से भी नहीं मिली। अब जनता विकास चाहती है, आपकी खोखले वादे नहीं चाहती। और रही बिहार की बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, बिहार जो है, बिहार का इतिहास रहा है, यह समाजवादी धरती रही है, राजनीतिक का प्रयोगशाला रहा है। बिहार में कि जो राजनीतिक है आप देख सकते हैं हमेशा से समाजवादों का घर रहा है और यहाँ का एक एक बच्चा राजनीति में परिपक्व है। आप उसे कह सकते हैं दूसरी को राजनीतिक में अभिमन्यु है। तो इसीलिए बाहर की गुजराती महाराष्ट्री का यहाँ कोई दाल नहीं गलेगा। योगी जी उत्तर प्रदेश को अपने संभाले, कितना फर्जी इनकाउंटर हुआ, खुद वो कोर्ट बनने चले गए। विकास दुबे जी गलत थे, मैं मानता हूं, उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, पर आप दूसरे तरीका से इस बात को नहीं लीजिएगा। क्या उनका इनकाउंटर करवाना सही था? न्यायालय है, हम लोग न्यायवादी लोग हैं, कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। आज लालू यादव जी जेल में है, सजा पूरी हो चुकी है, कौन नहीं जानता है ये बात, फिर भी आप जेल में बंद करने का काम किए। हरियाणा में अजय चौटाला का पिताजी दुष्यंत चौटाला, जो एक पार्टी है वहां पे बनाई हुई, हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी है, काफी कद्दावर पार्टी है। आपको 4 सीट चाहिए थी एनडीए को वहां सरकार में आने के लिए, वो 7 सीट जीतने का काम किया, एक दिन में उसको क्लीन चिट देकर निकालने का काम किया। बताइए, आंख के सामने ये सब तानाशाही हो रहा है, कैसा नजरिया है? रही बात मोदी जी योगी जी का, तो योगी जी पहले अपने उत्तर प्रदेश समझाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक की राजनीति में सबसे जंगल राज, भयावह राज, आतंक का राज बना दिया है योगी। ये योगी नहीं है, ये योगी के भेष में एक बहुत बड़ा सरगना गिरोह है उनका चल रहा है। जी, चूंकि फिर मैं वापस बिहार के मुद्दे पर आना चाहूंगा। भाजपा कह रही है आत्मनिर्भर बिहार, और पिछले दिनों देखा गया एक चीज उभर कर आ रहा है, नारा भाजपा है तो भरोसा है। तो नारे तो तमाम होते हैं चुनाव में विभिन्न पार्टियों के द्वारा, और एक रफ्तार सी चलती है, जैसे कि आरजेडी का भी है, जय राजद तय राजद तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो इन नारों के बीच जनता के मुद्दे तो गुम हो जाते हैं ना, जनता के मुद्दे तो निकल कर सामने आने चाहिए। एक युवा नेता के तौर पर आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए ऐसा है कि जहां तक आपने बात की आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने नारे दिए, बिल्कुल है, और बीजेपी वाले भी सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंड करे। तो आत्मनिर्भर हम कब होंगे? जब हम रोजगार प्राप्त कर लेंगे, जब हमारी
इस एरिया में आप देख सकते हैं एक भी फैक्ट्री यहाँ इस टाइप की नहीं लगी है, जबकि यहाँ फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री लग सकता है, अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट स्किल लग सकता है। पर आपने तो वादा किया, सिर्फ पेपर पे रखा, जमीन पे तो आपने उतारा नहीं। अगर हम रोजगार युक्त नहीं होंगे, रोजगार नहीं करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? शब्द से, वादे से आत्मनिर्भर होते नहीं होते हैं। पर रही बात, आपने कहा कि जय राजद तय राजद, तो इस बार जय राजद तय राजद इसलिए ये नारा दिया है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्योंकि वो युवा हैं और 30 वर्ष का युवा जब आते हैं, उनका सोच जो सृजनात्मक सोच होता है, वो निश्चित ही कुछ करेंगे बिहार के लिए, क्योंकि वो बिहार की मिट्टी में पले बड़े हैं, वो बिहार के राजनीतिक से पूरे भली भांति परिचित हैं, वो जानते हैं कि बिहार को क्या चाहिए। इसीलिए ये नारा इस बार स्लोगन दिया गया है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यानी जब राजद में आते की सरकार बनती है, हमारे घटक दल जितने भी हैं, सीपीआई, माले, सीपीएम, कांग्रेस, अगर महागठबंधन हम लोग इसे बनाए, अगर उनकी सरकार आती है, निश्चित ही सबके सहमति से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में रोजगार लाया जाएगा। तो खुद व खुद हम लोग आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे और रफ्तार भी तेज हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जब आपकी सरकार आए, तेजस्वी जी की सरकार आए, तो है बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। आपने द रिफॉर्मर न्यूज को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला उपाध्यक्ष और अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाने वाले युवराज यदुवंशी जी, जिन्होंने कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो है इस बार होने वाली है, आरजेडी की सरकार आने वाली है और बिहार में एक विकास की लहर दौड़ने वाली है। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा 10 नवंबर को किसके सिर पर सहरा बंधेगा, कौन होगा बिहार का मुखिया और बिहार को आगे ले जाने वाला। ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। तब तक इसी तरह के तमाम जो राजनीतिक जो इंटरव्यू है और जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग द रिफॉर्मर न्यूज कर रहा है, वो आप देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम के प्रायोजक है प्यारे मिष्ठान भंडार, स्टेशन चौक, फॉरबिसगंज। सभी प्रकार की मिठाइयों एवं पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। प्रोपराइटर प्रीतम कुमार। मोबाइल नंबर 7250 67 09।